नमस्कार मेरे प्यारे साथियों को। जैसा कि आप सभी को आज एक खबर बड़ी तेजी से आपके व्हाट्सएप पे घूम रही होगी, इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आप लोगों को बार बार किसी न किसी ग्रुप के माध्यम से या किसी भी मित्र के माध्यम से मिल ही रहा होगा। तो ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई अर्जी बीसीआई ने डाली है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहिएगा, सुनते हैं। आप आगे भी सुनिए कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं और क्या हो सकता है इसमें। तो आप लोगों चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला अपडेट भी आपको मिलता रहे। तो क्या है यह पूरा मामला, उसे जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेगा जिसमें उस आदेश को संशोधित करने की मांग की जाएगी जिसके तहत नए लॉ ग्रेजुएट को न्यायिक अधिकारी बनने की अनुमति दी गई थी। बीसीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की योग्यता के रूप में 3 साल के न्यूनतम अनुभव के पक्ष में दृढ़ता से है। कहने का तात्पर्य है कि बीसीआई सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी दाखिल करके कहना चाहता है कि जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हैं और जिनके पास में कोई भी अनुभव नहीं है एज अ एडवोकेट, वह एडवोकेसी के लिए 3 वर्ष तक अनुभव प्राप्त करें और उसके बाद में वह योग्य माने जाएंगे किसी भी जुडिशरी एग्जाम में बैठने के लिए। तो क्या कहा है विज्ञप्ति में, न्यायिक अधिकारियों के को बार में व्यवहारिक अनुभव नहीं होने के कारण ज्यादातर मामलों को संभालने में अक्षम और अकुशल पाया जाता है। अक्षम और अकुशल। बीसीआई ने कहा कि ऐसे न्यायिक अधिकारियों के पास अधिवक्ताओं और वादियों की आकांक्षाओं और उपेक्षाओं को समझने का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार से अधिकांश अधिकारी बार के सदस्यों और वादियों के साथ अपने व्यवहार में अयोग्य और अव्यवहारिक पाए जाते हैं। आगे विज्ञप्ति में भी ये कहा गया है कि बार में अनुभवहीनता अधीनस्थ न्यायपालिका में मामलों के निस्तारण में विलंब के प्राथमिक और प्रमुख कारणों में से एक। प्रशिक्षित और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामलों को बहुत तेजी से निपटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें न्यायपालिका के पास में जो भी मामला जाता है, अगर कोई अनुभवहीन न्यायपालक है तो वह जल्दी मामले का निपटारा नहीं कर सकता, जबकि प्रशिक्षित और अनुभवी न्यायिक अधिकारी जल्दी से मामले का निपटारा कर सकता है। ऐसा कहते हुए बीसीआई ने कहा कि वह जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 में ऑल इंडिया जेजेएस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के आदेश को संशोधित करने के लिए एक आवेदन दायर करेगा, जिसमें न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए 3 साल के अनुभव की आवश्यकता को हटा दिया गया था। और बीसीआई ने आगे यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर हालिया याचिका के मामले में भी एक अर्जी दाखिल करेगी, जिस मामले में सिविल जज के पदों के लिए आवेदन करने के लिए एक वकील के रूप में 3 साल की न्यूनतम प्रैक्टिस को सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उस मामले में याचिकाकर्ता रेगलगड्डा वेंकटेशन ने 2007 में आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा नियम 5 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में को चुनौती दी थी। पिछले हफ्ता जस्टिस इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस की एक अवकाश पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन नियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और बीसीआई ने कहा कि उक्त मामले में अपना पक्ष रखने के लिए एक अर्जी दाखिल कर रहा है। तो ये पूरा मामला है। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डरे हुए हैं कि क्या ऐसा होगा तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो बात समझने की ये है कि जब भी आप बीसीआई का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करने के बाद के पहले आपको बीसीआई का रजिस्ट्रेशन कराना होता है लॉ करने के बाद में। तो पहले क्या होता था, लॉ करने के बाद में स्टूडेंट एलिजिबल माना जाता था किसी भी जुडिशरी एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन ऐसा पाया गया है कि जो बार काउंसिल है उसने ऐसा पाया गया है कि जो न्यायिक अधिकारी है, जिस पोस्ट के लिए मजिस्ट्रेट वो बना है, उसमें
अकुशलता है और अनुभवहीन है, यानी उसके पास इतना अनुभव नहीं है कि वह वादियों को और सीनियर जो एडवोकेट्स हैं उनसे किस तरीके से वार्ता की जाए या वार्ता किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है, ये एक आधार बनाया जा रहा है। अब मेरे दोस्त ये बताइए कि कोई भी न्यायाधीश या कोई भी जो न्याय के पद पर आसीन है कोई व्यक्ति, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो क्यों ना उस ट्रेनिंग में ही उस चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाए। किसी भी पद को अगर धारण करता है कोई भी व्यक्ति, किसी पर भी कहीं पर भी जाता है, भले ही वो छोटा पद हो या बड़ा पद हो, वहाँ पर ट्रेनिंग का विशेष अनुभव उसको दिलाया जाता है 1 वर्ष तक, कई 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 बार 3 वर्ष तक भी, कई कई एग्जाम्स में 3 वर्ष तक का अनुभव उसको लेना होता है अपने सीनियर जज के साथ में। तो ये चीज़ उनको क्यों नहीं सिखाई जा सकती उस समय। और ये आधार कि किसी भी स्टूडेंट को 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। अब ये तो वही बात हो जाएगी ना कि आर्टिकल 19 जो अपने को व्यवसाय और कारोबार किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करके अपना जो कैरियर बनाने का जो राइट है हमारा, उसका सीधा सीधा हनन करता है। तो इस बात को चैलेंज भी किया जा सकता है और काफ़ी सारे लोग इसको चैलेंज भी करेंगे। एक पीआईएल भी जा सकती है किसी इस मामले के खिलाफ, या बीसीआई जो करना चाहता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके से कुछ होता है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो लॉ ग्रेजुएट 2016 या 2015 के निकले हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या 2018 या 19 के बाद कराया है, तो उनके लिए तो समस्या हो जाएगी। वो तो जुडिशरी को डेडिकेटेड है शुरू से ही, और अगर जुडिशरी को डेडिकेटेड है और बीच में वो कहीं भी प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कितना असर पड़ सकता है उसको उसकी स्टडी पे। तो ज़रूरी नहीं है ना जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं की है वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में एक जो है न्यायिक पद पर जाता है। तो कहते हैं ना कि एक कहते हैं ना घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, यानी कि अधिकतर ऐसा नहीं है। इसका एक सर्वे कराया जाए, रिसर्च कराई जाए, जो अनुभवहीन है उनको ट्रेनिंग, उचित ट्रेनिंग दिलाई जाए, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। और आपके आगे के क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक अर्जी डालने की बात कर रहे हैं, बात हो रही है इस नोटिफिकेशन में, तो यही मालूम हो रहा है। अब आप आगे बताएं कि क्या कुछ हो सकता है इस मामले में और क्या कुछ मुद्दे उठ सकते हैं। तो ये जो विषय है ये डिबेट का विषय है, आप लोगों के लिए डिबेट का विषय। जो स्टूडेंट्स वर्षों से लगे हुए हैं या अभी उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया है और जो अपने सेमेस्टर से ही, जो BA LLB के फर्स्ट सेमेस्टर से ही प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या जिन्होंने LLB के साथ में प्रिपरेशन करना शुरू किए हैं, तो उनको और 3 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो एक मतलब कह सकते हैं डिबेट का विषय बन सकता है। और आपके विचार क्या हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट है, आप क्या सोचते हैं। मेरे विचार यही हैं कि ये तो एकदम स्टूडेंट्स के हक में नहीं है ये जो विचार है। और आप क्या विचार रखते हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।